तो अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी कुछ किया था। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ नया करने वाले हैं, थोड़ा सा यूआई पे काम करेंगे। हाँ, हमने पिछले अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या किया था, एक नैप बार को बनाया था, लेकिन आज आप अगर देखेंगे तो वो क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो वो मैंने एक ऐसे ही बना के दिखाया था आपको वहाँ पर। यहाँ पर हम पूरे एक यूआई यूएक्स पे काम करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर उस चीज़ का मैंने ख़त्म कर दिया यहाँ से, ठीक है। पहले मैंने इनिशियली सोचा था हम सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, हम करेंगे काफ़ी हद तक कॉपी पेस्ट, लेकिन हम कुछ चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना होगा, मैं सिंपल सबसे पहले हम इसमें टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल कर लेंगे। तो टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेलविंड की वेबसाइट पे जाऊँगा, ठीक है। तो मैं जाऊँगा, सर्च करूँगा tailwindcss.com, ठीक है। आपने यहाँ जाना होगा, यहाँ पर जाने के बाद आपको डॉक्स मिलेगा, आपने डॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ्रेमवर्क गाइड आ रहा है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको देखें रिएक्ट ऐप पे जाना है। यहाँ पर हमने ऐप को क्रिएट कर लिया है, तो यहाँ पर npm ये इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस में जाके ये फर्स्ट वाली कमांड को पहले कॉपी कर लेंगे हम यहाँ से, और कॉपी कर लेने के बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट में चले जाता हूँ, ओके, और इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड ये जब तक हमारा हो रहा है, हम सेकंड वाली कमांड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ये देखें लगभग इंस्टॉल हो चुका है, और मैं सेकंड वाली कमांड को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कंटेंट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो ये कंटेंट देखें, ये दोनों चीज़ें हमारी इंस्टॉल हो चुकी हैं। उसके बाद टेलविंड कॉन्फ़िग में जाएंगे, यहाँ पर कंटेंट में इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, ठीक है। ये काम हमारा डन हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक index.css में पेस्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर index.css, ठीक है। मेरी ये भी क्लियर है क्योंकि मैं आपको पहले बताया कि मैंने उसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको भी कर लिया है। तो यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार ट्राई कर लेंगे कि हमारा टेलविंड सीएसएस काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं app.js navbar, ओके, navbar के अंदर जाके यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। शो का हो रहा है, पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ देखिए हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। तो दो जगह आ रहा है, एक बार हमने और कहीं भी क्या हुआ है वो। तो यहाँ पर जाएंगे हम, क्लास नेम में जाके क्लिक करेंगे, टेक्स्ट को कर देता हूँ रेड, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं, और टेक्स्ट को रेड, और यहाँ पर टेक्स्ट रेड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमें एक बार अपने प्रोजेक्ट को किल करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से कर दूंगा और इसको CLS कर देंगे और npm को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा काम हो जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए लोड हो रहा है, और हेलो वर्ल्ड अभी भी हमारा इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर टेलविंड सीएसएस में जाएंगे, यहाँ पर बोलता है npm रन स्टार्ट करके आपको स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर सिंपल इसको चूज देख लेते हैं एक बार करके, ठीक है, ओके। मैं भी ज़्यादा टेलविंड सीएसएस को यूज़ नहीं करता हूँ, ये फर्स्ट टाइम है, इसीलिए मुझे एरर देखने को मिल रहे हैं। ओके, टेक्स्ट को यहाँ पर जाके देखते हैं हमने कहाँ पर किया था। ओके, कौन से नैपबार के अंदर हमने किया था। टेक्स्ट के साइज को बढ़ा देते हैं, 3 XL लेके देखते हैं। यहाँ पर ये काम ही नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं तो हमने गड़बड़ किया है, तो हम देख लेते हैं जल्दी से index.css और CSS के अंदर। अब अगर आप देखेंगे तो इशू यहाँ पर ये मैंने जो index.js है, यहाँ पर मैंने अपने index.css को इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं अपने index.css को इंपोर्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं जाके देखूंगा, तो देखिए मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पर ये हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जल्दी से अपने जो हमें करना है कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं, इंडेक्स डॉट का काम नहीं है, ऐप का भी नहीं है, app.css इसका भी अभी कोई काम नहीं है, और इसका भी कोई काम नहीं है। रजिस्टर को भी यहाँ से होम पेज को हेलो वर्ल्ड इसमें जो लिखा हुआ है इसको अभी के लिए सिंपल क्या करते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। लॉगिन का कोई काम नहीं है, रजिस्टर का कोई काम नहीं है। और यहाँ से अब हम खोल लेंगे नैप बार, ठीक है। नैप बार के अंदर जाएंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल कर लिया है पहले से, ठीक है। वो मैं वीडियो बना रहा था, फिर मुझे बीच में वीडियो को पाउज किसी वजह से
काटना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल किया हुआ है और अभी कोई भी और अदर से कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं की हुई, तो आप रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल कर लें। आपने npm रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल कर लेना होगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं हेलो वर्ल्ड को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। डन हो गया। अब थोड़ा क्लीन रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर लेंगे कॉन्स्ट, एक डेटा ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, डेटा के बाद इसको एरे बना देंगे एक, और एरे बनाने के बाद इसमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर जाके आईडी देंगे, 1 दे देते हैं, नेम दे देते हैं, नेम के अंदर मैं दे देता हूँ होम, ठीक है। ओके, और उसके बाद इसका एक लिंक होगा, ठीक है। तो लिंक को दे देते हैं, यहाँ पर लिंक दे देता हूँ मैं, ओके स्लैश, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कॉमा लगा दूंगा और ठीक है, इसको दे देते हैं लॉगिन नेम इसका, और इसको लॉगिन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको दे देते हैं रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। ओके, डन हो गया। अब हमें लॉगिन चाहिए था, रजिस्टर चाहिए था, एक दे देते हैं अबाउट अस, ठीक है, ठीक है। और रजिस्टर के अंदर रजिस्टर के लिंक डाल देते हैं रजिस्टर, ओके। और यहाँ पर अबाउट के अंदर डाल देते हैं अबाउट, ठीक है। अभी हमने अबाउट का कोई भी पेज नहीं बनाया है, तो आप देख लें, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए डेटा हो गया। अब डेटा के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल डेटा के ऊपर क्या करेंगे, डेटा के ऊपर लूप चलाएंगे, ठीक है। तो डेटा के ऊपर मैप लूप चला देंगे, ठीक है। और इसका नाम मेन्यू दे देते हैं, और मेन्यू देने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पैरेंथेसिस ब्रैकेट को ले लेंगे, और यहाँ पर क्या किया हमने, एक डिव ले लिया, डिव दे देते हैं इसका नाम, ठीक है। ओके, डिव दे देते हैं, और इसको एक डिव दे देते हैं, और डिव देने के बाद यहाँ पर हम एक एल आई को ले लेंगे, और एल आई को देने के बाद यहाँ पर मेन्यू का नेम दे देंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास मेन्यू है उसके अंदर जो भी नेम है उसको दे देंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी आईडी को चेंज कर देंगे, ठीक है। हर किसी के पास यूनिक आईडी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास डिव है, यहाँ पर एक की दे देंगे, ठीक है। उसके अंदर हम दे देंगे मेन्यू डॉट ID, ठीक है। ये भी हमारा काम डन हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन क्लिक का यूज़ कर लेंगे। ऑन क्लिक का यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, नेविगेशन को मैंने यहाँ पर पहले से इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन इक्वल टू, यहाँ पर हम नेविगेशन कर क्या करेंगे, नेविगेशन के बाद हम क्या करेंगे, यूज़ नेविगेट का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसको सिंपल यूज़ कर लिया हमने। अब हम नेविगेशन के थ्रू इसको यहाँ पर पैरेंथेसिस ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पर करके नेविगेशन, ठीक है। और भी कोई तरीका होता है तो आप ज़रूर ट्राई करें, ज़रूरी नहीं जो मैं कर रहा हूँ आप वही करें, ठीक है। मेन्यू के अंदर जो लिंक है उसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मेन्यू के अंदर लिंक, कंट्रोल एस करके देखते हैं हमारा क्या दिख रहा है अभी। ओके, यहाँ पर कंट्रोल एस, ओके। मैं इस पर अगर क्लिक करूँ अबाउट, ठीक है, लॉगिन पे जाऊँगा तो देखिए लॉगिन आ रहा है, रजिस्टर पे जाऊँगा तो देखिए रजिस्टर आ रहा है, ठीक है। होम पे जाऊँगा तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लूँगा, ठीक है। तो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक डिव यहाँ पर है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, एक क्लास दे देते हैं यहीं पर, ठीक है। और इसको कर देंगे फ्लैक्स, ठीक है। और देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। यहाँ पर इस पर फ्लैक्स, ओके, यहाँ पर फ्लैक्स, ओके ओके, ठीक है ठीक है। हमने मेन्यू के नेम पे फ्लैक्स देनी होगी, तो यहाँ पर से क्लास को हटा देते। ओके, मेरी CSS इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं, लगभग आप देखने जा रहे हैं कि मैं कैसी CSS लिखता हूँ इस वीडियो में। होप सो आप ज़्यादा वो नहीं करेंगे कि CSS इतनी अच्छी नहीं है ये वो, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, फिर भी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्लैक्स, ठीक है, डिस्प्ले को फ्लैक्स करेंगे तो देखें आप ये कैसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग नहीं आया डिस्प्ले को फ्लैक्स करने के बाद। यहाँ पर क्लास नेम मेन्यू के डॉट नेम में हमने डिस्प्ले को, यहाँ पर हमने पता है क्या गलती की, यहाँ पर देखिए हम यहाँ मेन्यू के नेम पे दे रहे हैं लेकिन हमें फ्लैक्स में लाना है इसको, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसकी जो डिव है सबसे मेन, उस डिव पे फ्लैक्स कर दूंगा, तो देखिए अब मेरा यहाँ पर काम हो जाना चाहिए, डन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिस्ट स्टाइल आ रहा है, तो यहाँ पर ये डॉट जो आ रहा है इसके अंदर हमारे पास लिस्ट होता है, लिस्ट, इसको कर देंगे नन, ठीक है। ओके, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो है, ओके ओके ओके, यहाँ पर देखें ये हमारा काम, सॉरी, यहाँ पर देखें,
ठीक है। अब इसके अंदर गैप दे देंगे हम हल्का सा, तो गैप हम दे देंगे, गैप को हम दे देंगे 20 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ पर एक बात और होप सो आपको पता होगी, मैं बता दूंगा फिर भी, ठीक है। गैप को देखो 20 पिक्सल्स कर देंगे, ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड कलर को देख लेते हैं हम। अगर मैं बीजी को यहाँ से ब्लैक कर दूँ तो देखते हैं बीजी को अगर ब्लैक कर दिया जाए, ठीक है, BLAC ब्लैक, ठीक है। आप देखते हैं कैसे दिख रहा है ये, ओके। यहाँ पर बीजी को अगर मैं ब्लैक कर दो तो देखिए बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ गया इसका, ठीक है। बहुत अच्छे। यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, बीजी को ब्लैक कर दिया है मैंने। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको नहीं ऐसे रहने देते हैं, बीजी को ब्लैक कर देंगे और टेक्स्ट को कर देंगे सेंटर, ओके। टेक्स्ट को सेंटर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को कर देंगे वाइट, ओके। देखते हैं हमारा कैसा दिख रहा है टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट को वाइट, इसके अंदर हाइट और विड्थ को दे देते हैं हल्की सी, तो हाइट को हम दे देंगे, हाइट को हम दे देते हैं, मान लें अभी के लिए 40 पिक्सल्स करके देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो थोड़ा सा अनजूम कर लेता हूँ इसको मैं, और यहाँ पर देखें बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। 40 है तो यहाँ पर मैं इसको 50 कर देता हूँ, काफ़ी मुझे ऐसा लगता है ठीक लगेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर देखें, ठीक है, लगभग लगभग। और यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर टॉप से, ठीक है, इसको टॉप से दे दूंगा, नहीं, मार्जिन को टॉप से दे दूंगा, या इसको रिलेटिव कर देता हूँ पहले और टॉप से दे देता हूँ 3, ठीक है। अब ये टॉप से थोड़ा सा नीचे आ जाना चाहिए यहाँ पर, ओके। यहाँ पर ये देखें, ओके। यहाँ पर नहीं कर सकते हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कंट्रोल एस कर देते हैं, सेव कर देते हैं। यहाँ पर जो LI है मेन्यू का, यहाँ पर भी हम क्लास नेम ले देंगे अपने, और क्लास नेम के अंदर रिलेटिव करेंगे इसको, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर रिलेटिव कर देंगे, रिलेटिव, और इसको टॉप से कर देंगे 3। डन हो गया। आप देखते हैं यहाँ पर कैसा दिख रहा है कुछ ये हमारा, और यहाँ पर देखें, ये देखें, ठीक है, टॉप से नीचे को आ चुका है। इसके टेक्स्ट को सेंटर कर देते हैं, उधर वहाँ नहीं हुए थे हमारे, टेक्स्ट को कर देंगे सेंटर। डन हो गया। यहाँ पर देखेंगे, और के यहाँ पर, ठीक है, ये टेक्स्ट सेंटर में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर मेन्यू के नेम पे हमने क्लास दिया हुआ है, चलो बाद में देखते हैं हम इसको क्या दिक्कत है, यहाँ पर क्यों नहीं जा रहे। तो अभी के लिए इसको इग्नोर ही कर देते हैं, ठीक है। वो बाद में देखते हैं हम टेक्स्ट को सेंटर कैसे कर सकेंगे, ठीक है। तो ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हमारा इतना काम तो लगभग हो चुका है। अभी हम बाद में इसको और डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर हम सर्च वगैरह का देंगे, और यहाँ पर हम अपने लोगों को देंगे, ठीक है। तो उसको अभी हम बाद में सेट कर देंगे, या अभी हम कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास कोई लोगो वगैरह की अगर कोई इमेज होती है तो मैं देख लेता हूँ, मैंने डाउनलोड की होगी। यहाँ पर देखता हूँ, ओके। यहाँ पर मैं कोई इमेज देखता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक फोल्डर लिया है एसिड्स का, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं। एसिड्स के अंदर एक बैनर है, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास एक लोगो की PNG, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मेन डिव है यहाँ पर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर एक डिव दे देते हैं। डिव देने के बाद यहाँ पर IMG टैग को यूज़ करेंगे, और IMG टैग के बाद यहाँ पर हम अपनी इमेज को इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक, इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट IMG फ्रॉम, ठीक है, // यहाँ पर देखें एसेट्स में जाके, और यहाँ पर एसेट्स में जाके हमारी इमेज का नाम क्या है हम ये देख लेते हैं, logo.png, ठीक है, logo.png, ठीक है। और यहाँ पर हम इमेज को कर देंगे यूज़, यहाँ पर इमेज, यहाँ पर IMG को कर देंगे यूज़, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, ठीक है, यहाँ पर इसके बाद हम फ्लैक्स दिया, हम इसके जस्टिफाई कंटेंट को अराउंड कर देंगे, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट को बिटवीन या अराउंड बिटवीन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अभी हमारे पास काफ़ी बड़ा लोगो आ रहा है, देखिए मेन्यू इधर आ जाएंगी, और यहाँ पर लोगो इधर आ जाएगा। हम लोगो की हाइट वगैरह को सेट कर देते हैं जल्दी से। तो लोगो की हाइट को करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर IMG के ऊपर डायरेक्ट क्लास दे देते हैं, और यहाँ पर देखते हैं इसकी हाइट को हम कर देंगे 40 पिक्सल्स करके देखते हैं, ठीक है। और देखते हैं कितना हाइट हमारी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये लगभग ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ये दिक्कत दे रहा है हमें, यहाँ पर टेक्स्ट को वाइट, टेक्स्ट को लिस्ट स्पेस बिटवीन, यहाँ पर हमें दिक्कत दे रही है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस गैप को हटा देंगे, ठीक है। अब गैप को हटाने के बाद यहाँ पर अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर दिखा देंगे। अब हमारा ये ठीक ठाक हो चुका है। अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये मेरा मोबाइल फ्रेंडली भी है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस पर। ये हमारा काम डन हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अबाउट अस लॉगिन। अब हमें इन मेन्यू को चेंज भी करना होगा यूज़र के लॉगिन होने के बाद, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें क्रिएट पोस्ट का यहाँ पर दे देंगे, क्रिएट पोस्ट और क्रिएट कैटेगरी, ये 2-3 ऑप्शन हम यहाँ पर दे देंगे। तो हम उन चीज़ों को भी यहाँ पर चेंज करेंगे, ठीक है। तो उनको भी हम देखेंगे यहाँ पर।
तो अभी यहाँ पर देखिए टेक्स्ट हो गया, यहाँ पर ये जो नाम है यहाँ पर इसके मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट को होवर कर देता हूँ, होवर पे नहीं, कर्सर को पॉइंटर कर देता हूँ, होवर वगैरह छोड़ो भी, कर्सर को पॉइंटर कर देता हूँ, क्योंकि जब भी मैं उस पर चाहूँ तो मुझे पॉइंटर दिखना चाहिए कर्सर, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोल एस कर देता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ, बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर देखिए कर्सर पॉइंटर हो चुका है मेरा। यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो हमारे सारे लिंक भी काम कर रहे हैं, रजिस्टर, लॉगिन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लॉगिन पेज को यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉगिन के लिए हम कहीं से कॉपी कर लेते हैं, हम लिखेंगे लॉगिन टेलविंड CSS, ठीक है। हमें कहीं से मिल जाता है तो हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। टेलविंड CSS, ठीक है, टेलविंड CSS। और यहाँ से मैं जल्दी से अपने नेट को कर लूँगा कनेक्ट, ओके। और यहाँ पर टेलविंड CSS लॉगिन फॉर्म यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ओके 79, ओके। यहाँ पर देखिए इन्होंने टेलविंड में दिए, देखते हैं भी, हाँ यहाँ पर, ठीक है। ये देख लेते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ से कॉपी करेंगे हम इसको, ठीक है। ये भी खैर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर अगर आप यूज़ करें तो यहाँ पर जो है देख लेते हैं, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, ओके, ठीक है। ये भी अच्छा लग रहा है हमारा, ठीक है। अभी एक सेकंड यहाँ पर देखते हैं ये कोड किस में है, ओके। देखिए टेलविंड CSS में है ये कोड, ठीक है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी फॉर्म अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो यहाँ से इसको कर लेंगे कॉपी, ठीक है, क्योंकि हम अपने लॉगिन पर काम करेंगे और रजिस्टर पे काम करेंगे, ठीक है। तो दोनों का बात एक सेम ही है, हम रजिस्टर या लॉगिन, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा सा एडिट कर लेंगे अपने हिसाब से। यहाँ पर हमने पेजेस के अंदर जाके, ओथ पेज के अंदर जाके लॉगिन का बनाया था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पर रुके लॉगिन, और लॉगिन के बाद जाके इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ऊपर तक, ओके। इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट HTML टू JSX कर देंगे, ठीक है। तो इससे ये हमारा ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है, लॉगिन फॉर्म, ठीक है, डन हो गया। और कंट्रोल S कर देते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे लॉगिन फॉर्म हमारा कैसा दिख रहा है, ठीक है। देखिए लॉगिन फॉर्म हमारा आ चुका है, बढ़िया, ठीक है। इसी को हम रजिस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। ऑन क्लिक को हम देख लेंगे अभी इसके, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, ओके। रजिस्टर के लिए हमारे पास रजिस्टर का एक होगा, रजिस्टर, ठीक है, register.js, और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल S। यहाँ पर देखिए एरर दिखा रहा है हमें, यहाँ पर एरर जो है, मैं देख लेता हूँ, मैंने कुछ कॉपी पेस्ट करने में गड़बड़ की थी, तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर ये गड़बड़ थी हमारी, तो यहाँ से किसे कॉपी कर लेते, डन, पेस्ट, और सिंपल यहाँ पर देखिए रजिस्टर का फॉर्म भी काम करने लगा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रजिस्टर वाले URL पे पहुँचे, यहाँ पर रजिस्टर के अंदर ईमेल चाहिए होगा, पासवर्ड चाहिए होगा, और नेम भी चाहिए होगा हमें। तो यहाँ पर ईमेल हो गया, कि ईमेल एड्रेस हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट जो है, यहाँ पर देखिए ये हो गया, और इसके अंदर एक डिप है, ठीक है। इस पूरी डिप को यहाँ से कंट्रोल S कर देते, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ईमेल एड्रेस के बजाय नेम डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है, नेम, ओके। अब देखते हैं कंट्रोल S करके, यहाँ पर रजिस्टर आ चुका है, देखिए नेम आ चुका है, ईमेल आ चुका है, पासवर्ड आ चुका है, काफ़ी डन हो गया, ठीक है। ये हमारा काम डन हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपनी फटाफट से अपनी चीज़ों को यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये काम मेरे डन हो चुके हैं। तो डन होने के बाद ये मैं कोड को फॉर्मेट करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद, यहाँ पर मैं प्रीटेल को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो शॉर्टकट की मैं यूज़ कर रहा हूँ उसी शॉर्टकट की से मेरा यहाँ पर पेंट खुल जाता है मेरा कैमटेसिया स्टूडियो का, ठीक है। तो मुझे राइट क्लिक करके यहाँ पर करना पड़ रहा है इन चीज़ों को, ठीक है। तो आप अपनी शॉर्टकट की को देख लें। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें मैं बताना भूल गया था, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं एक्सटेंशन में जाऊँ तो यहाँ पर एक तो मैं यहाँ पर टेलविंड CSS का इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मुझे टेलविंड CSS के सजेशन मिल रहे हैं, ठीक है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना होगा, और इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ पर हम देखें अगर तो एक और था मेरे पास HTML टू JSX कन्वर्ट, जैसे कि मैंने भी अभी करके दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल कर लेनी होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम रजिस्टर पर पहले काम करेंगे, तो रजिस्टर पर काम करना बहुत आसान है। यहाँ पर हमें स्टेट बना लेनी होगी पहले, ठीक है। कॉन्स्ट यहाँ पर मैं करता हूँ यहाँ पर लॉगिन, ठीक है, लॉगिन करते हैं लॉगिन, और यहाँ पर नहीं सॉरी, यहाँ पर नेम, और नेम के बाद यहाँ पर एक उसका सेट नेम होगा, ठीक है। और उसके बाद इसको क्या कर देंगे,
यूज स्टेट, ठीक है। ओके, यहाँ से यूज स्टेट का काम कर देंगे, यहाँ पर एमपीटी कर देंगे शिफ्ट डी, ठीक है, ईमेल और यहाँ से सेट ईमेल, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर डाल दूंगा example@gmail.com, ठीक है। आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि आपने वेबसाइट पे देखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पासवर्ड और पासवर्ड के बाद यहाँ पर कर देंगे सेट पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड हो गया, सेट पासवर्ड हो गया, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पर आप इनपुट वाले को देखें, यहाँ पर तो यहाँ पर देखें ये इनपुट है, यहाँ पर इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेस होल्डर, यहाँ पर ईमेल एड्रेस, ठीक है, ओके डन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ईमेल है, ये ईमेल के लिए टाइप टेक्स्ट, ठीक है। नेम है, यहाँ पर मैं नेम डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको देखिए कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले में मेरा क्या है, ईमेल एड्रेस, ओके नेम है, ठीक है। पहले मेरा नेम वाला तो वैल्यू के अंदर जाऊँगा और नेम को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अब ऑन चेंज का यूज़ करूँगा यहाँ पर, ठीक है, मैं ऑन चेंज का यूज़ करूँगा और यहाँ पर इसके अंदर एक इवेंट मिलेगा मुझे ई, ठीक है। इसको ई दे देते हैं, आप चाहें तो पूरा नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेट कर देंगे नेम को, ठीक है। बहुत आसान है ये, ठीक है। इसके अंदर इवेंट के अंदर जो टारगेट होता है उससे हम वैल्यू को टारगेट कर लेंगे, ठीक है अपनी। तो यहाँ पर देखिए नेम हो गया। अभी इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। अब सेम मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने ईमेल एड्रेस वाले में जाऊँगा और यहाँ पर नेम की जगह मैं यहाँ क्या यूज़ कर लूँगा, ईमेल को यूज़ कर लूँगा और ईमेल की जगह सेट ईमेल को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। ओके, सेट ईमेल को यूज़ कर लूँगा, डन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पासवर्ड जो है हमारा, पासवर्ड का इनपुट ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर पासवर्ड और पासवर्ड के बाद इसके पासवर्ड को मैं कर दूँगा सेट, ठीक है, और कर दूँगा कंट्रोल एस। और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर देखिए ये example.com लिख के आ रहा है, ठीक है। ओके, हमारा काम यहाँ तक डन हो चुका है, ठीक है। ओके, ठीक है, ये काम हो गया डन। अब यहाँ पर मैं इसको एक बार कर दूंगा रिफ्रेश, ठीक है। अब यहाँ से हम अपने डेटा को एक्सेस करेंगे, ठीक है। आपको उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक्सियोस का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सियोस को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने नेट यहाँ पर गूगल पे और सर्च करेंगे npm i एक्सियोस, ठीक है। ये npm i एक्सियोस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक्सियोस की वेबसाइट जाएंगे, हमें डेटा एक्सेस करने में इससे ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल एस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी मदद से हम अपने एक्सियोस को यहाँ पर इंस्टॉल होने देते हैं, ओके। डेटा को एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर मैं क्लाइंट वाले में जाऊँगा और इसको पेस्ट कर दूंगा और इसको इंस्टॉल होने दूंगा कुछ। यहाँ पर देखिए हमारा ये हो चुका है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चीज़ को और इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे npm ओके टोस्टिफाई, ऐसी कुछ होता है, ठीक है। हाँ शायद हो यही होगा, ठीक है, रिएक्ट टोस्टिफाई, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यही होता है, तो इसको यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। तो यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर इंटर कर देंगे और यहाँ पर इंटर करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा नीचे, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एक यहाँ पर इसको इंपोर्ट किया हुआ है। तो इंपोर्ट कर लेंगे इसको और यहाँ पर इसको इन्होंने यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए जाऊँगा मैं यहाँ पर और index.js के अंदर जाके इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, इसकी मुझे ओके इसकी तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ओके इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो है app.js के बाद मैं इसको यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो ये अभी हम इसको यूज़ करके देखेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको यूज़ कर लिया है और मुझे यहाँ पर एरर भी मिल रहा है और उसकी वजह में भी यहाँ पर मुझे इनको एक रैप करना होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा काम डन हो चुका है और यहाँ पर देखिए, ठीक है, जो भी है, ठीक है, हो गया, ठीक है। कंट्रोल एस कर देते हैं और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर हमारे ये सारे काम हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो मेरे रिएक्ट ऐप पे लॉगिन वाला ये रहा, रजिस्टर वाला पेज ये रहा। तो अब रजिस्टर पे काम कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हम रजिस्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम एक हैंडल सबमिट बनाएंगे, यहाँ पर जो हम सबमिट करेंगे जिसको अपने सबमिट बटन पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लग देता हूँ रजिस्टर, ठीक है, या साइन अप लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भी ठीक ही लगता है, साइन अप, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देख लेते हैं अच्छा साइन अप कैसा दिख रहा है, ठीक है, ओके डन हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऑन क्लिक पे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे उसके लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बना देता हूँ, यहाँ पर लिख दो कॉन्स हैंडल, ठीक है, हैंडल,
हैंडल साइन अप, ठीक है, ओके। और यहाँ पर मैं इसको एक मेथड बना देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ट्राई कैच का यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्राई कैच का यूज़ कर लेते हैं, ओके। CLG के अंदर हम जो भी एरर होगा उसको प्रिंट करवा देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट लेंगे और डेटा को डीस्ट्रक्चर कर लेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट डीस्ट्रक्चर कर लें, वरना आप क्या करें, यहाँ पर रिस्पॉन्स का यूज़ करें और आपको फिर जब भी जैसे हमें कुछ भी करना होगा तो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज अगर एक्सेस करना होगा तो हम इस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर डेटा को डीस्ट्रक्चर करेंगे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट डेटा डॉट मैसेज लिख देंगे, ठीक है। तो आपको देखना है, आप इजी वे में यूज़ करना चाहेंगे या चीज़ को लॉन्ग बनाना चाहेंगे, ठीक है। मैं असिंग बना देता हूँ क्योंकि ये अवेट होगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सियोस का यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर हमने एक्सियोस को इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पर एक्सियोस को इंपोर्ट हमें लग रहा है मैन्युअली करना होगा, तो इंपोर्ट एक्सियोस, ठीक है। यहाँ पर एक्सियोस हो गया, फ्रॉम यहाँ पर हमारे पास एक्सियोस है पहले से ही, ओके, एक्सियोस, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सियोस को इंपोर्ट कर लिया है हमने। एक्सियोस के अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास पोस्ट है, ठीक है। अब उसके बाद हमने उससे पहले हमने यहाँ पर अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर ही यूज़ किया था, जिसको यहाँ पर मेरे पास env एक फाइल होगी, ठीक है। वो मैंने डिलीट कर दी मुझे लग रहा है, तो मैं जल्दी से SRC के अंदर जाके या मैं SRC से बाहर जाके यहाँ पर एक env फाइल को क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर .env, ठीक है, .env। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखें रिएक्ट ऐप URL, ठीक है। जो भी लोकल होस्ट मेरा 8 था, यहाँ पर अगर आप server.js में जाके देखेंगे तो यहाँ पर मेरा पोर्ट जो था 8000 था, तो यहाँ पर मैंने उसी को दे दिया। यहाँ पर बाकी लोकल होस्ट HTTP आपको भी दे देना है। अब इसको मैं एक्सेस कर लूँगा, ठीक है। वो मैंने आपको पहले बताया था कि हम यहाँ पर इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बैकटिक का यूज़ करूँगा, $, का साइन यूज़ करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा प्रोसेस, ठीक है। होपफुली आपने वो मेरे ट्यूटोरियल को ठीक से देखा होगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ प्रोसेस, ठीक है, .env, इसके अंदर एक env होता है और उसके अंदर रिएक्ट ऐप URL, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने देखना होगा अपने server.js में हमने क्या एंड पॉइंट दिया था, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पर देखिए हमने यूज़र का दिया था, तो API.user को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डबल हो चुका है, तो एक बार इसको एंड कर देते हैं। यहाँ पर हमने स्लैश लास्ट में दे दिया था रजिस्टर को, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप कंट्रोलर में जाएंगे, यहाँ पर रजिस्टर कंट्रोलर में जाते हैं यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यूज़र कंट्रोलर। तो यहाँ पर लॉगिन है, यहाँ पर साइन अप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में जब हमने यूज़र को क्रिएट किया तो ईमेल, नेम, पासवर्ड तीनों चीज़ें दी, तो वही हम यहाँ पर दे देंगे तीनों चीज़ें। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, तीनों चीज़ें दे देते हैं। नेम होगा हमारे पास एक, उसके बाद हमारे पास ईमेल होगा और उसके बाद पासवर्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास जो डेटा है वो अगर सक्सेस होता है, ठीक है, ओके। आपने सक्सेस की स्पेलिंग देख लेनी है। अगर डेटा सक्सेस होता है तो हम टोस्ट करवा देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं टोस्ट लिखूँ, देखिए यहाँ पर टोस्ट, यहाँ पर देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर एक होती है सक्सेस, ठीक है। और टोस्ट को क्या करवा देंगे, हम सक्सेस करवा देंगे। क्या सक्सेस, टोस्ट को सक्सेस करवा देंगे। और जो भी डेटा के अंदर से हमने, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने मैसेज दिए थे, ठीक है, मैंने आपको बताया था, वो करवा देंगे। और उसके बाद हम नेविगेशन करवा देंगे। जब हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम उसको, रजिस्टर सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम उसको लॉगिन की तरफ रजिस्टर भेज देंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे कॉन्स, यहाँ पर हम नेविगेशन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स नेविगेशन, ठीक है। और इक्वल टू देखते हैं यूज़ नेविगेट, ठीक है। इसको यहाँ पर ये मैन्युअली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेविगेशन हम किसको कहाँ करवा देंगे, यहाँ पर हम करवा देंगे /login के पेज पर, अगर हमारा डेटा सक्सेस होता है। एल्स में हम क्या करेंगे, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, हम टोस्ट के अंदर जो एरर भी होती है एक प्रॉपर्टी, ठीक है, एरर का यूज़ करेंगे और हमारे पास जो डेटा है उसके अंदर से जो भी एरर आएगा हम उसको यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। और उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, टोस्ट के अंदर डॉट एरर को यहाँ पर यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रॉब्लम, यहाँ पर इन रजिस्टर, ठीक है, API, ठीक है, API, ठीक है, डन हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सेव कर देंगे Ctrl+S से। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने साइन अप वाले को यूज़ कर लेंगे अपने बटन के ऊपर। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए इसके ऑन क्लिक पे यहाँ पर इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक, और यहाँ पर हैंडल साइन अप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, डन हो गया। अब यहाँ पर हम साइन अप करके देखेंगे अपने यूज़र को। तो यहाँ पर राइट क्लिक कर लेता हूँ मैं जल्दी से, और राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये हमारा अभी तक ठीक ठाक है, ठीक है। तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेटवर्क में जाएंगे और नेटवर्क में जाने के बाद यहाँ पर एक नेम दे देते हैं, जैसे कि मैं
यूज़र दे देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए यूज़र दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेल जो होगा हमारा, जो भी हमारे पास ईमेल एड्रेस है उसको दे देते हैं user@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड में दे देते हैं हम user 123, ठीक है। अब मैं साइन अप पे क्लिक करके देखूंगा मुझे क्या एरर मिल रहा है। 4.4 का एरर मिल रहा है, बोल रहा पोस्ट अनडिफाइंड ऐप डॉट यूजर डॉट रजिस्टर, यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। आप देखते हैं हमें अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है, तो यहाँ पर जाते हैं हम देखते हैं हमें कहाँ मिस्टेक की हुई है, ठीक है। एक्सियोस को हमने पोस्ट कर दिया और यहाँ पर हमने process.env.app./user यहाँ, ठीक है, नेम और ईमेल एड्रेस को हमने यहाँ पर दिया। हम एक बार और से ट्राई करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है कैन नॉट पोस्ट, ठीक है, यहाँ पर अनडिफाइंड है, API है, V1 है, यूज़र रजिस्टर है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारे चीज़ें तो सारी आ रही हैं यहाँ पर, लेकिन प्रीव्यू के अंदर हमारे कैन नॉट पोस्ट कंसोल के अंदर कोई एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक्सियोस का एरर दिखा रहा है। एक बार फिर से मैं क्लिक करके देखता हूँ यहाँ पर, ओके रजिस्टर, यहाँ पर फिर सेम प्रॉब्लम आ रही है, अनडिफाइंड बता रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार URL को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा URL है, ठीक है, यहाँ पर इसको स्लैश लगा के देख लेते हैं। मैं 100% श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, स्लैश लगता है या नहीं, ठीक है। अभी भी सेम ही एरर आ रहा है यहाँ पर नॉट पोस्ट में। देखता हूँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, हमने SRC के अंदर ENV फाइल को क्रिएट किया हुआ है, लेकिन हमें इसको SRC के बाहर क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो हम इसको मूव कर देंगे SRC के बाहर और यहाँ पर अब यहाँ पर हम इसको यूज़ करके देखेंगे। अब होप सो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमने अपने सर्वर को ही स्टार्ट नहीं किया। हम बहुत ही ज़्यादा होशियार बन रहे थे, तो यहाँ पर हमें अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेना होगा, वरना ये पोस्ट नहीं होंगी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने सर्वर को कर लिया। यहाँ पर मैं अपने नेट को यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे नेट का यूज़ करना होगा। CLS यहाँ पर npm रन, ठीक है, रन और उसके बाद सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये कनेक्ट हो जाएगा हमारा, उसके बाद हमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए कनेक्ट हो चुका है। तो कनेक्ट होने के बाद एक बार इसको रिफ़्रेश करेंगे और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर हम इसको क्लीन कर देते हैं। यहाँ पर नाम दे देते हैं यूज़र और यूज़र का ईमेल एड्रेस दे देंगे। यहाँ पर user@gmail डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होपफुली हमारा हो जाएगा और उसके बाद पासवर्ड भी user 123 डाल देते हैं, ठीक है। साइन अप पर क्लिक करेंगे, सेम एरर हमें मिल रहा है, अभी भी कैन नॉट पोस्ट, ये अनडिफाइंड बता रहा है हमें, ठीक है। तो उसके पीछे हमारे पास जो यहाँ पर देखें ये यूज़ किया हमने, ये यूज़ नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे हम और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर ये चीज़ें हमारी हो जानी चाहिए डन, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर MongoDB कनेक्ट, ओके, axios.post, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पर अब हम यूज़ करके देख लेते हैं इसको। तो एक बार और देखते हैं हम ट्राई करके। यूज़र के बाद हमारे पास user@gmail.com यूज़र, ठीक है। यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करेंगे और सेम एरर आ रहा है हमें। तो यहाँ पर मुझे कुछ इस पर देखना होगा क्या दिक्कत आ रही है। काफ़ी देर जूझने के बाद मुझे ध्यान आया, घंटों जूझने के बाद मुझे ध्यान आया, घंटे तो नहीं, कम से कम 20-25 मिनट मैं देखता रहा क्या एरर। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि जब हम ENV फाइल के अंदर कोई चेंज करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है, एक बार अपने सर्वर को किल करना होता है, मतलब अपने क्लाइंट वेबसाइट को किल करना होता है। वही मैं कर रहा था, मैं कंसोल लॉग कर रहा था अपने रिएक्ट ऐप को। तो यहाँ पर मुझे अनडिफाइंड मिल रहा था क्योंकि मैंने उसको एक बार फिर से स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर अब वो मुझे मिलने लगा है। तो यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम ही रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको शुरू में ये लगा के दिखाया था स्लैश, यहाँ पर उसका यूज़ नहीं करना है आपने, ठीक है। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने रजिस्टर में जाऊँगा। यहाँ देखिए मुझे लोकल होस्ट मिल चुका था, तो यहाँ नेटवर्क में जाऊँगा, इसको किल कर देता हूँ एक बार और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र, ठीक है, यूज़र। और यूज़र के बाद यहाँ पर ओके, यहाँ पर यूज़र और यूज़र को कर देता हूँ 1, ठीक है। यूज़र खाली यूज़र रहने देते हैं ईमेल एड्रेस को, ठीक है। हम कर देंगे यूज़र 1 2 3, ठीक है। अब देखते हैं हमें, ओके, यहाँ पर देखिए हमारा लॉगिन हो चुका है, हमें लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ओके, ठीक है, यूज़र हैज़ बीन रजिस्टर्ड, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पॉपअप नोटिफिकेशन शो नहीं हुई, उसको हम इग्नोर करते हैं अभी के लिए, ठीक है। खैर हम लॉगिन हो चुके हैं, रजिस्टर हो चुके हैं अपने इसमें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार अपने मोंगो के कॉम्पस के अंदर जाके कि हम सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लॉगिन होंगे, लॉगिन के बाद हम और चीज़ों को चेंज करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कुछ करने वाले हैं यहाँ पर हम। ओके सॉरी, इसको मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ।
और यहाँ पर किसी भी एक को यूज़ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी कुछ है, मैं ई कॉमर्स ऐप नहीं, यूट्यूब ब्लॉग, ठीक है, मेरा यहाँ पर यूज़र था और यहाँ पर देखिए मेरे पास एक यूज़र आ चुका है, ठीक है। तो बस ये हमारा काम हो चुका है यहाँ पर डन। अब उसके बाद हम इसको लॉगिन को देखेंगे, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए सिंपल कुछ नहीं, थोड़े से स्टेप होते हैं, उन्हीं को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो चलें यहाँ पर लॉगिन वाले पेज में चलेंगे। सिंपल दो हमें क्या करने होंगे, दो यहाँ पर हमें स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी, एक ईमेल की, एक पासवर्ड की। तो मैं सिंपल इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लॉगिन के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ से यूज स्टेट को इंपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। अब इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पर हमें वैल्यू के अंदर जाके ईमेल एड्रेस दे देना होगा। वैल्यू के अंदर हम दे देंगे ईमेल, और ईमेल के बाद ऑन चेंज के अंदर हम दे देंगे, ये तो अब आपको पता लग चुका है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सेट ईमेल, ठीक है, सेट ईमेल, ठीक है। ईमेल के बाद जाएंगे e.target.value, ठीक है, टारगेट, और टारगेट के अंदर जाके हम वैल्यू को टारगेट कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसी चीज़ को हम सेम कॉपी करेंगे। फ्रंट एंड में आई नो मैं बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये इतना ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं होता, तो जो चीज़ें लॉजिक की रहती हैं उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हुए अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम लॉगिन के हैंडल से लॉगिन को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसके ऑन सबमिट पे पहले ही यहाँ पर ऑन क्लिक में जाके लिखेंगे हैंडल लॉगिन, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा हो गया। अब इसका एक हम फंक्शन बना देंगे इसके नाम का काफ़ी जल्दी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जल्दी से जो है यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको साइड करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं जाऊँगा लिखूँगा कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पर मैं डेटा को बंद कर लेता हूँ, मुझे दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हैंडल लॉगिन, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको असिंक बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि डेटा को डिस्ट्रक्चर करनी है या रिस्पॉन्स को ले लें, तो हम यहाँ पर उसको दूसरे वाले तरीके से एक्सेस करेंगे। आपको दोनों तरीके की प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर केस रिस्पॉन्स इक्वल टू कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना दूंगा, और उसके बाद एक्सियोस के अंदर जाके हम पोस्ट को कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या, देखो मैंने अब इस तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे कुछ वर्ड बढ़ जाते हैं, लाइन बढ़ जाती है थोड़ी सी। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल यही वाले एंड पॉइंट को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। सेम एंड पॉइंट होता है, आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता मैं ज़्यादा, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड को दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने वहाँ पर डायरेक्ट डेटा को डिस्ट्रक्चर किया था, बट यहाँ पर हमने डिस्ट्रक्चर नहीं किया। तो हम कहेंगे अगर हमारा रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स के अंदर अगर डेटा आता है, डेटा मिलता है, देखिए यहाँ पर डेटा मिलता है, तो डेटा के अंदर हमारे पास अगर डेटा हमारा सक्सेस होता है, ठीक है, SUCCESS, ठीक है, सक्सेस होता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको अभी के लिए रीडायरेक्ट करवा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, हम इसको रीडायरेक्ट करवा देंगे होम पेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन इक्वल टू यूज नेविगेट, ठीक है, यूज नेविगेट, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने नेविगेशन इसको क्या करवा दूंगा, नेविगेट करवा दूंगा, नेविगेशन का यूज़ करके इसको होम पे पहुंचा दूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता एल्स केस में मैं क्या करूंगा, इसके एल्स केस के अंदर मैं क्या कर दूंगा, इसके जो भी मेरा टोस्ट होगा, टोस्ट के अंदर जाके एरर होगा, एक एरर, और एरर के अंदर जाके मैं यहाँ पर जो भी मेरा रिस्पॉन्स होगा, देखिए आप कुछ इस तरीके से होगा, डेटा होगा, उसके अंदर से मेरे पास एक मैसेज आएगा, उसको यूज़ कर लेंगे। बट यहाँ पर रीडायरेक्ट करवाने से पहले हमारे पास टोस्ट है, टोस्ट के अंदर सक्सेस का एक मैसेज होगा, और उसके अंदर हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स होगा उसके डेटा के अंदर से हमें एक मैसेज मिल जाएगा, हम उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सेकेंड index.js को देखूंगा, यहाँ पर मैंने टोस्ट, ठीक है, टोस्ट कंटेनर यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो हम बाद में देखेंगे इस मसले को, ये क्यों नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ टोस्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं कि हमारा ये लॉगिन हो जाता है या नहीं, ठीक है। हमारे पास यूज़र था और यूज़र का ईमेल यूज़र 1 2 3 था, ठीक है। राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, इसको नेटवर्क में ओपन करेंगे। यहाँ पर मैं अपने नेट को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं एक बार अपने सर्वर को भी रीस्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने भी नेट को ऑफ किया था, ठीक है। और कोई मसला नहीं है, ठीक है, npm run server, ठीक है। अभी हम इसको लोकल स्टोरेज में सेव भी करवाएंगे। कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करने वाले हैं हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। आप चाहें तो रिडक्स का यूज़ कर सकते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर ये हो चुका है, मैं
लॉग रजिस्टर पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे एरर मिल चुका है। देखिए 5000 का मुझे एरर मिला है। ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो भी फील्ड्स हैं वो बोल रहा है रिक्वायर है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर मैंने यूज़र दिया हुआ है और ईमेल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसको एक भी रिस्पॉन्स में क्या है, इसको चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए हमने एंड पॉइंट के अंदर रजिस्टर रखा हुआ है, जबकि हम लॉगिन का यूज़ कर रहे हैं। और रजिस्टर के अंदर हमारे पास ईमेल, फ़ोन, अपना नेम और पासवर्ड 3 फील्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या कर देना होगा, इसको लॉगिन कर देना होगा, ठीक है। तो लॉगिन कर देंगे तो हमारे पास ईमेल एंड पासवर्ड आ जाएगा और उसके बाद ये हमारा एरर चले जाना चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश भी कर दूंगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर यूज़र का जाके ईमेल पासवर्ड को ले लेता हूँ यूज़र, और यहाँ पर पासवर्ड के अंदर डाल दूंगा यूज़र 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर क्लियर करता हूँ और सबमिट पर क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पर हमारे पास हो चुका है, बोल रहा है चेंज योर पासवर्ड, ठीक है। देखें हमारे पास यूज़र हैज़ बीन लॉगिन, हमारे पास मैसेज शो कर चुका है यहाँ पर, और हमारे पास होम पेज पे रीडायरेक्ट करवा दिया। हाँ आई नो, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास काफ़ी बड़ा आ रहा है होम पेज के ऊपर, तो हम इसको अभी सेट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से ये चला गया, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को अभी सेट कर लेंगे सारी चीज़ों को। अब यहाँ पर जब देखें, यहाँ पर हमारे पास लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली। अब मैंने जब रिफ्रेश किया तो वो वहाँ पर मेरा लॉग आउट हो गया। तो उसके लिए हमें क्या कर देना होगा ऐसा, तो उससे पहले मैं इंडेक्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर ऐप जाके टोस्ट कंटेनर, और टोस्ट कंटेनर रिएक्ट टोस्टिफाई से मैंने यूज़ तो किया हुआ है इसको। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, ये अभी टोस्ट कंटेनर को यहाँ से भी हटा देता हूँ। अभी इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। हमने यूज़ तो काफ़ी जगह किया है, इसको देख लेंगे हम बाद में, हमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए इससे। अब यहाँ पर हम अपने कॉन्टेक्स्ट API को यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम API को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है जल्दी से अपने कॉन्टेक्स्ट API को बना लूँगा। तो यहाँ पर मैं अपने यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद SRC के अंदर, ठीक है, SRC के अंदर ही बना लेते हैं। और यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ओके, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। या आप और कुछ देना चाहें तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट मैं लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स, ठीक है, ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है, ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है। और उसके अंदर जाके मैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जैसे ही लिखूँगा तो यहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिखूँगा तो यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद ऑथ, ठीक है, बड़ा बना लेते हैं। और इसको भी हम कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, ठीक है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पर लिखूँगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ओके, यहाँ पर इसको एक फंक्शन बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो है ये फंक्शन बन चुका है अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम एक स्टेट को बना लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑथ, और उसके बाद यहाँ पर सेट ऑथ। ऑथ मीन ऑथेंटिकेशन, ठीक है, इक्वल टू यूज स्टेट का यहाँ पर यूज़ कर लेंगे हम, यूज स्टेट। और यूज स्टेट का यूज़ करने के बाद यहाँ पर हमारा ये काम डन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो यूज स्टेट है, ठीक है, यहाँ पर इनिशियली हमें क्या चीज़ देनी होगी, हमें एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र था, ठीक है, अब वो इनिशियली तो नल है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक टोकन दिया था, अगर आपको ध्यान होगा, ठीक है, तो वो अभी हमारे पास इम्प्टी, यहाँ पर हमारे पास दोनों चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करने के बाद यहाँ पर हम अब यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट के बाद जो भी हमने फर्स्ट वेरिएबल बनाया ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है, हम उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है, ऑथ प्रोवाइडर। अब इस प्रोवाइडर के अंदर हमारे पास एक होता है प्रोवाइडर मिलेगा हमें, ठीक है, हम इसको यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर वैल्यू मिलेंगे हमें, तो वैल्यू को हम आप चाहें तो ऑब्जेक्ट, और अगर आप चाहें तो इसको एरे की तरह पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एरे की तरह यहाँ पर इसको पास कर देंगे। और यहाँ पर हम एक चिल्ड्रन को डीस्ट्रक्चर कर देंगे, ठीक है, चिल्ड्रन, ठीक है। होप सो आपको पता होगा ये क्या होता है। तो चिल्ड्रन को डीस्ट्रक्चर कर दिया और यहाँ पर हमने इसको प्रॉप्स की तरह यहाँ पर यूज़ भी कर लेना होगा। अब यहाँ पर हमारा देखिए एरर जा चुका है, ठीक है, ये 2-3 हमारे काम हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हमने अपने यूज़र को वहाँ सेव नहीं करवाया, ठीक है, तो हम अपने यूज़र को लॉगिन के बाद सेव करवाएंगे और फिर उसको यहाँ पर गेट भी करेंगे। तो हम यहाँ पर अभी ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर गेट का फंक्शन लिख देते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर हम उसको यूज़र को अपने सेट करवा देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे कॉन्स्ट, और ठीक है, हम टोकन का यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारे पास टोकन कहाँ से आएगा, ठीक है, हमारे पास जो भी ऑथ है, ठीक है, ऑथ के अंदर जाके हमारे पास ऑथ के अंदर हमारे पास टोकन होगा, ठीक है, और ये टोकन हमें ऑथ के अंदर से मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे, बहुत अच्छे, ठीक है। और यूज़ इफेक्ट का यूज़ करने के बाद यहाँ पर हम इसको
डिपेंडेंसी एरे दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने जो भी लॉगिन डेटा होगा हम उसको लेके आएंगे। तो उसको हम क्या करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लोकल स्टोरेज में डेटा को सेव करवाना होगा। तो यहाँ पर कॉन्स्ट मैं लिखता हूँ डेटा। अब यहाँ पर जो भी लोकल स्टोरेज होगी, ठीक है, मैं लिखता हूँ लोकल स्टोरेज। इसके अंदर हम करेंगे गेट कर देंगे, गेट आइटम, ठीक है। यहाँ पर अभी के लिए मैं एक स्ट्रिंग ऑथ दे देता हूँ। नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अब मैं कहूँगा अगर मुझे डेटा मिलता है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे डेटा मिलता है तो यहाँ पर मैं अपने, यहाँ पर बैकग्राउंड डेटा मिलता है तो यहाँ पर मैं अपने लॉगिन डेटा को पार्स करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ कॉन्स, मैं लिख देता हूँ लॉगिन, ठीक है, लॉगिन डेटा, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जेसॉन, जेसॉन के अंदर हमारे पास होती है पार्स, ठीक है, और उसके बाद हम अपने डेटा को पार्स करवा देंगे, ठीक है। ये काम हमारा डन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सेट ऑथ है, ठीक है, उसके अंदर हम अपने डेटा को सेट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर यूज़र है। यूज़र हमारे पास कहाँ से आएगा, जो भी हमारा लॉगिन डेटा के अंदर से यूज़र है उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। वही हमारे पास टोकन है, तो टोकन हमारे पास कहाँ से आएगा, जो भी हमारा लॉगिन डेटा है, ठीक है, जो भी हमारे पास, ओके, यहाँ पर ये सजेशन की वजह से गड़बड़ हो गया, ठीक है। मैंने कहाँ क्लिक कर रहा था, हाँ, ये लॉगिन डेटा के अंदर से टोकन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें यहाँ पर हमें मिल चुकी है। जो भी लॉगिन डेटा होगा हम उसमें से इन दोनों चीज़ों को एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा लगभग हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर दिया, हम इसको कंट्रोल एस कर देंगे, ठीक है, यानी यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यूज़ कर लेंगे। तो यूज़ करने के लिए हम जाएंगे index.js में, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जाएंगे index.js, index.js, यहाँ पर हम इसको यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो यूज़ बहुत करना आसान है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको एक्सेस कर लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए अगर आपको कॉन्टेक्स्ट में जाऊँ मैं अपने ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है ऑथ प्रोवाइडर है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम ऐसे तो यूज़ नहीं कर सकते, हमें इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करना होगा। तो मैं लिखूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट करने के बाद हम ऑथ प्रोवाइडर को अपने और ऑथ कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑथ कॉन्टेक्स्ट और ऑथ प्रोवाइडर दोनों को एक्सेस कर लूँगा। अब यहाँ से मैं इंपोर्ट कर दूँगा और index.js के अंदर जाके मैं यहाँ पर अपने ऑथ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर लूँगा, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मुझे यहाँ पर लग रहा है मैन्युअली इंपोर्ट करना होगा ऑथ कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट, ठीक है, ओके, इंपोर्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ऑथ के बाद ऑथ कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू नहीं फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम से जाके यहाँ पर हम डॉट स्लैश लिखेंगे और यहाँ पर src के अंदर जाके हमने अपने कॉन्टेक्स्ट को बनाया था, ओके, कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके हमारे पास ऑथ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। और यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं और यहाँ पर हमारा काम डन हो जाना चाहिए, हमें कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। और कंट्रोल एस, ठीक है, ये काम हमारा डन हो चुका है। यहाँ पर इंपोर्ट वाज नॉट फाउंड ऑथ कॉन्टेक्स्ट नो एक्स मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ये एरर आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखना चाहेंगे, यहाँ पर जो मेरे पास ऑथ कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं अगर इसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स करूँगा तो यहाँ पर क्या मेरे पास ये एरर आएगा, रिफ्रेश करता हूँ और अभी भी मेरे पास सिंपल आ रहा है। यहाँ पर ये बोला ऑथ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, ओके, यहाँ पर इसको मैं डायरेक्ट एक्सेस कर लेता हूँ, यहाँ पर जाके ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ओके, मैं यहाँ पर इसको देख लेता हूँ एक बार, वरना इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट गलत था। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके भी हमारे पास नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके देखूँ तो मेरे पास ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, मैंने इसको इंपोर्ट भी किया हुआ है, एक्सपोर्ट भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमें क्या कर देना होगा, देखिए यहाँ पर एरर क्या है, मैं आप, ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आपने एक्सपोर्ट्स के आगे इक्वल टू लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैं एक्सपोर्ट्स के आगे से अगर इक्वल टू हटा दूँ तो यहाँ पर मुझे ये इंपोर्ट ऑथ प्रोवाइडर ऑथ कॉन्टेक्स्ट मेरा यहाँ पर एरर दे, और वो एरर देने की वजह सिंपल ये एक्सपोर्ट को यहाँ पर यूज़ करेंगे और एक्सपोर्ट के अंदर जाके अब मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ और मुझे यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर मेरा काम हो चुका है। अब यहाँ पर रिएक्ट की टोस्टिफाई में जाएंगे, देखिए हमने इसको इंपोर्ट किया बट हमने इसकी CSS को इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है। इस वजह से हमें वो एरर देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर index.js के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम इसको भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब हमें हमारा टोस्ट नोटिफिकेशन जो था वो भी अच्छे से चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये हमारा डन हो चुका है यहाँ पर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने लॉगिन पेज में जाएंगे और उसको, ठीक है, login.js, ठीक है,
यहाँ पर इसको हम सेट करवा देंगे अपने लोकल स्टोरेज के अंदर, हम इसके डेटा को सेव करवा देंगे। तो उसको करना बहुत ही ज़्यादा आसान, तो उसका यूज़ करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद यहाँ पर हमने ऑथ का यूज़ किया था वहाँ पर, और सेट ऑथ का, ठीक है, अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और उसके बाद जाके लिखेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करने के बाद यहाँ पर ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास था ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है, हम इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जब डेटा सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ पर हम लॉगिन के अंदर है ना, तो यहाँ पर हमने मैसेज को शो करवा दिया, ठीक है, मैसेज हो गया और नेविगेट करवा दिया यहाँ पर इसके ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेट ऑथ और सेट, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, सेट ऑथ, ठीक है, सेट ऑथ, ठीक है, सेट ऑथ, और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट दे दूंगा यहाँ पर इस ऑथ को, अपने इसको पता नहीं क्या बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, 3 डॉट लगाने के बाद, ठीक है, जो भी कुछ है, ठीक है, वो दे देंगे हम। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने इसको ये कर दिया है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, मैं यहाँ पर भूल चुका हूँ। अब देखिए हमने इसको कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें हमारे ऑथ कॉन्टेक्स्ट में जाऊँगा, तो यहाँ पर देखिए हमने यूज़र को नल किया था और टोकन को नल किया था। अब हमें इसको फिल कर देना होगा। तो फिल कैसे करेंगे, देखो हमारे पास जो यूज़र है, अब यूज़र कैसे आएगा, ठीक है, जो रिस्पॉन्स है हमारे पास इसी के अंदर से आएगा। तो हम लिखेंगे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के अंदर से डेटा आ रहा है और डेटा के अंदर से हमें यूज़र मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगा लेते हैं, ठीक है, एरर चला गया। और सेम फॉर टोकन, हमारे पास टोकन भी हमने यहाँ पर वहाँ पर इन्फिनिटी किया था। तो टोकन कहाँ से आएगा, हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स है और उसके अंदर जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है, और डेटा के अंदर जो भी हमारे पास क्या है टोकन है, वो हम यूज़ कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये दो हमारे काम हो चुके हैं, डन, ठीक है। अब उसके बाद जब ये हमारा सक्सेस का स्टेटस यहाँ पर देखिए हो गया, अब उसके बाद हम इसको लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवा देंगे। तो सेव करवाना भी बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है, काफ़ी ठीक लगने लगेगा आपको, ठीक है। देखिए हमने यहाँ फॉर्मेट कर दिया इसको। अब देखिए यहाँ पर हमने मैसेज को शो करवाया लॉगिन करने के बाद, तो यहीं पर हम इसको क्या कर देंगे, सेव करवा देंगे। तो बहुत देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमें लोकल स्टोरेज का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे लोकल स्टोरेज और यहाँ पर करवा देंगे सेट आइटम्स, ठीक है। और सेट आइटम का यूज़ करके यहाँ पर मैंने बोला था नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आपने नेम को सेम रखना है जो वहाँ पर रखा हुआ, ठीक है। उसके बाद जेसन, और जेसन के अंदर स्ट्रिंगिफाई का यूज़ करके जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है उसको दे देंगे, रिस्पॉन्स के अंदर से जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये काम भी हमारा डन हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपने चलते हैं सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे फिर से इसको एक बार किल करना होगा और यहाँ पर npm रन सर्वर कर देता हूँ। नेट को कनेक्ट करने के बाद अपने सर्वर को स्टार्ट कर दूंगा और यहाँ पर हम अपने फिर से लॉगिन करवाएंगे इसको, ठीक है। तो लॉगिन करवाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमारे होम पेज पे ये रिडायरेक्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर मेरा रिएक्ट ऐप ये रहा, ठीक है। लॉगिन के अंदर जाऊँगा और लॉगिन के अंदर जाके यहाँ पर हमारे पास था यूज़र, और यूज़र के बाद पासवर्ड था यूज़र 1 2 3 हो, ठीक है। यहाँ पर मैं राइट क्लिक एक बार डायरेक्ट करके देखता हूँ, यहाँ पर देखते हैं क्या है, ठीक है, ये हो चुका है। और यहाँ देखिए हमारे पास सिंपल हो चुका है, यहाँ पर अब कोई भी एरर नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पर अगर, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये लॉगिन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास अगर मैं एप्लीकेशन नहीं, यहाँ पर मेरे पास शायद एप्लीकेशन के अंदर स्टोरेज आती है, यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर स्टोरेज के अंदर लोकल स्टोरेज के अंदर देखिए ये HTTP 3000 यहाँ पर यूज़ है। यहाँ पर देखिए यूज़र हैज़ बीन लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर मुझे यूज़र भी मिल रहा है ये, और यहाँ पर ID भी मिल रही है, नेम मिल रहा है यूज़र, और उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस मिल रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। देखिए पासवर्ड भी मुझे यहाँ पर सभी सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी मुझे अगर मैं लेना चाहूँ, बट मुझे क्या ज़रूरत है मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर लोकल स्टोरेज के अंदर हमारा ये आ रहा है, ठीक है, ये हमारा काम डन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को और यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये काम हमारा डन हो चुका है। अभी भी हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर अभी मैं अगर ध्यान दूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये मेन्यू को मुझे चेंज करना होगा। जब लॉगिन हो जाए तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक मेरी मेन्यू आ जाए, अबाउट की रहे, यहाँ पर एक डैशबोर्ड की मेन्यू आ जाए और यहाँ पर एक लॉगआउट का आ जाए। तो लॉगआउट और डैशबोर्ड के ऊपर हम काम करेंगे। तो नैप बार के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पर हम नैप बार, और नैप बार के अंदर जाने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए लॉगिन डेटा, ठीक है। मैं इसी को शिफ्ट D करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका नेम चेंज कर देता हूँ आफ्टर लॉगिन, ठीक है, आफ्टर लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पर अभी यहाँ अबाउट से यहाँ पर डैशबोर्ड का दे देता हूँ मैं, यहाँ पर डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड। और यहाँ पर मैं रजिस्टर को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और डैशबोर्ड के लिए मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड, ठीक है, ओके, डैश BOA
RD, ठीक है। मैंने डैशबोर्ड का यूज़ कर लिया है, काफ़ी अच्छा हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको यूज़ कर लूँगा। मैं यहाँ पर अपने कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करूँगा, तो कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे कॉन्स, यहाँ पर लिखेंगे ऑथ, और ऑथ के बाद हमारे पास है सेट ऑथ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़ स्टेट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यूज़ स्टेट, और यूज़ स्टेट के बाद हम क्या करेंगे, नहीं, यूज़ स्टेट को यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ऑथ कॉन्टेक्स्ट हमारे पास उसके अंदर है, ठीक है। डन हो गया। अब यहाँ पर अगर हमारे पास ये सारा काम हो चुका है, अब यहाँ डिप के अंदर लोगो हो गया, लोगो, ठीक है। यहाँ देखिए ये मेन्यू आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हम कंडीशन लगाएंगे, हम कहेंगे अगर ऑथ डॉट यूज़र, ठीक है, अगर हमें यूज़र मिल जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये वाली कंडीशन चला दो, एल्स में ये वाली मेन्यू चला दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, इसको, और यहाँ पर एरर के लिए अभी इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ इसको इस तरीके से, और यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके से इसको दोनों जगह दे देना होगा। अभी देख लेते हैं, हम जो भी एरर आएंगे उनको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एरर कोई भी नहीं आ रहा है, और बाकी हम क्या करेंगे, ये तो हमारा अगर लॉगिन यूज़र मिलेगा तो हम दूसरी मेन्यू यूज़ करेंगे, यूज़र नहीं मिलेगा तो हम इन मेन्यू को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें डिब, यहाँ पर डेटा डॉट मैसेज को यहाँ पर यहाँ ले आते हैं, ठीक है। ये तो हमारा डन हो गया। ये जब यूज़र मिलेगा तो अब यहाँ पर हम कौन सी मेन्यू को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल क्या कर देना, हम करेंगे मैप, और सॉरी आफ्टर लॉगिन के ऊपर मैप कर देंगे, ठीक है। तो डॉट मैप, और मैप के अंदर हम जाके क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर जो हमने अभी किया था वही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सिंपल मैं क्या करता हूँ, एक हम करते हैं यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सेम ही चीज़ें रहने वाली है हमारे पास। तो मेन्यू, और मेन्यू के अंदर आईडी हमारे पास यूनिक है सबकी, ठीक है। और कंट्रोल एस करके देखते हैं क्या हमारा ये चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर जाऊँगा मैं, और अनडिफाइंड इज़ नॉट आइटरेबल, हमारे पास क्या चीज़ अनडिफाइंड इज, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओके, यहाँ पर कहेंगे ऑथ के अंदर अगर हमारे पास यूज़र मिलता है, ठीक है, यही चीज़ हमें लग रहा है अनडिफाइंड बोल रहा है, कैन नॉट रीड द सिंबल, ये कौन सा वाला लोकल होस्ट मेन, यहाँ ये एरर हमें मिल रहा है। अभी देखते हैं हम यहाँ पर कहाँ एरर आ रहा है, तो यहाँ पर जाके देखते हैं कि सेट ऑथ, और यहाँ पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके ऑथ कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट किया हमने कहा ऑथ है, अगर ऑथ यूज़र मिलता है तो ये मेन्यू, ओके, मेन्यू का लिंक, ठीक है, और यहाँ पर मेन्यू का नेम, ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ें अभी तक हमारे पास अनडिफाइंड आ रही है। देखते हैं हम क्या एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है। देखिए हमारे पास जो एरर आ रहा है वो देखिए यहाँ पर नॉट आइटरेबल, उसकी वजह ये यहाँ पर हमने ऑथ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर दिया, जबकि हमें ऑथ प्रोवाइडर को यूज़ करना था यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास अभी भी सेम एरर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं जाके देखूँ तो देखिए यहाँ पर अब नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमारे पास मेन्यू चेंज हो चुकी है क्योंकि हमने यूज़र को चेंज कर दिया। तो यहाँ पर अबाउट अस आ गया और डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर डैशबोर्ड का यूज़ करेंगे, बट मैं ये चाहता हूँ ये डैशबोर्ड तभी एक्सेस हो जब मेरा एडमिन हो, ठीक है, वरना लोगों को शो ना हो डैशबोर्ड, ये जो एडमिन ना हो। मतलब मैंने यहाँ पर एक आपको ध्यान होगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी थी यूज़र, ठीक है, 0। अब मैं चाहता हूँ जब उसकी वैल्यू 1 हो, जो कि वो हमसे रिक्वेस्ट करे तब होगी, ठीक है। तो जब वो 1 हो तब ही वो चीज़ें एक्सेस कर पाए। क्या क्या इसके अंदर हम पोस्ट को क्रिएट करेंगे, कैटेगरी को क्रिएट करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को क्रिएट करना सीखेंगे तो हम उसी हिसाब से इन चीज़ों का सिर्फ एक्सेस एडमिन को देंगे, यूज़र को हम नहीं देने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं खाली अभी डैशबोर्ड बना देता हूँ, बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओके कॉन्टेक्स्ट हो गया, पेजेस में जाके ऑथ के अंदर जाके यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ एडमिन पैनल, ठीक है, एडमिन पैनल, ठीक है, .js, ठीक है, सॉरी यहाँ पर JS नहीं, खाली एडमिन पैनल। ओके, एडमिन पैनल के बाद एडमिन पैनल हो गया, इसके अंदर हम न्यू फाइल बना देंगे -boart, ठीक है, .js, ठीक है, dashboard.js, ठीक है, डन हो गया। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ओके, यहाँ पर जो है मैं REFC रिएक्टर फंक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है add.js, और यहाँ पर मैं अपने डैशबोर्ड को ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड को ले आते हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड, ठीक है, और यहाँ पर डैशबोर्ड, ठीक है, होप सो ये इंपोर्ट भी हो गया, ठीक है, डैशबोर्ड। अब यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करके देखेंगे, यहाँ पर देखिए हम अपने डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, ठीक है।
अभी तक तो हमारा सब कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्सिव ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी अगर कुछ चीज़ रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगी तो वो आपने देख लेना होगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखें, ये इसने यहाँ पर यूज़ कर लिया, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको सिर्फ एडमिन के लिए डैशबोर्ड को एक्सेस करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसको मैंने बोला आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, खूब अच्छे से अपना ख्याल रखें।